नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और बांकीपुर की लड़ाई जो है बहुत ही दिलचस्प हो गई है। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव और चूँकि ये नितिन नवीन बीजेपी के जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी परंपरागत सीट रही है और साथ ही साथ बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा ये। और ख़ास तौर पे पटना और आसपास का जो शहरी क्षेत्र है इसमें बीजेपी का अच्छा प्रभाव है। और ख़ास तौर पे बांकीपुर जो सीट है ये बहुत ही प्रबुद्ध जनों का यहाँ पे एक तरीके से कहें जो मतदाता हैं और उनकी गिनती भी उसी तरीके से होती है। और लगातार यहाँ पे जब से नितिन नवीन चुनाव लड़ते रहे हैं, लगातार जीतते रहे हैं। इससे पहले उनके पिता नवीन सिन्हा वो भी चुनाव जीतते रहे। तो बहरहाल अब जो वो राज्यसभा के सदस्य हुए उसके बाद ये सीट रिक्त हुई और उसके बाद उपचुनाव की स्थिति है। और बिहार विधानसभा के लिए जो उपचुनाव हो रहा है बांकीपुर का, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 11 नामांकन अभी तक हो चुके हैं। 13 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है और अंतिम दिन बीजेपी के जो अब दूसरे और नए उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, उनकी उम्मीदवारी होनी है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने भी जनसुराज का वो कैंपेन लगातार कर रहे हैं, चुनावी अभियान चला रहे हैं, लेकिन नामांकन उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब 13 तारीख को यानी अंतिम दिन उनका भी नामांकन होगा। तो इस तरीके से 11 पहले है, 2 कम से कम और नामांकन यानी 13 हो जाएंगे और कुछ एक और जो उम्मीदवार कल नामांकन करते हैं तो अंतिम तस्वीर 13 तारीख के शाम तक स्पष्ट हो पाएगी। और साथ ही साथ 14 तारीख को जो प्रपत्र है उसके जांच होने हैं, स्क्रूटनी होगी जो नामांकन किए गए हैं उसका। उसके बाद नाम वापसी की तिथि है। और साथ ही साथ अगर कहें तो बांकीपुर का चुनाव चूँकि 30 तारीख को वोट डाला जाना है और 3 तारीख को काउंटिंग होगी, परिणाम सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले इतना कुछ सोशल मीडिया समेत और राजनीतिक हलकों में इस सीट को लेकर जो चर्चा है वो देश के स्तर तक है। खास बात ये कि जिस तरीके से पहले उम्मीदवार जो बीजेपी के यहाँ पे घोषित हुए अभिषेक सिन्हा, और जिस तरीके से अगले ही दिन उनके चुनाव न लड़ने की उनके ही द्वारा घोषणा की गई पारिवारिक कारण बताकर, और इस वजह से ये सीट जो है और भी ज़्यादा चर्चा में आ गई। अब बात जो है वो कई तरीके से हो रही है। तो बहरहाल अब यहाँ पे एक और चुनावी अभियान जो है वो चला रहे हैं आरजेडी की रेखा गुप्ता, दूसरी ओर मजबूत तरीके से यहाँ पे प्रशांत किशोर लगातार सघन अभियान चला रहे हैं। और साथ ही साथ जो नए उम्मीदवार हैं उन्होंने भी सघन अभियान चला रखा है। बीजेपी का जो तंत्र है, जो एक उनका फोर्स है, जो सिस्टम है, इस हिसाब से अब चुनावी अभियान जो है नामांकन के बाद वो गति पकड़ेगी। तो 13 तारीख को नामांकन होना है और उसके बाद 13 को ही शाम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंच रहे हैं। पहले 9 तारीख को आने की बात थी, फिर 10 तारीख को आने की बात हुई, उसके बाद 11 तारीख को आने की बात हुई, लेकिन नितिन नवीन नहीं पहुंचे। तो बहरहाल अंदर खाने जो कई तरह की बातें हो रही थी और उम्मीदवारी जो बदली गई नामांकन के बाद, और उस नामांकन में तमाम सारे लोगों ने शिरकत किया था और जो आशीर्वाद सभा हुई उसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के जो तमाम घटक दलों के बड़े नेता हैं उनकी उपस्थिति और मंच से उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और तमाम तरह की बातें कहीं, विपक्ष के लोगों पे निशाने साधे गए। लेकिन अगले ही दिन जिस तरीके से पैर वापस खींचा गया, अभिषेक बंटी जो उम्मीदवार बनाए गए थे उनकी ओर से जो कुछ वजह बताई गई, अब इसको लेकर तरह तरह की बातें। लेकिन अब ठीक उसी समय में जब वापसी हुई उसके बाद आधिकारिक तौर पे नाम भी आ गया। अब सब कोई वो जान रहे कि नीरज सिन्हा जो है वो नामांकन करेंगे 13 तारीख को। नितिन नवीन यहाँ पे पहुँच रहे हैं और वो सघन अभियान चलाएंगे। 13 तारीख को ही शाम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बांकीपुर के क्षेत्र में कुछ पदयात्रा भी करेंगे और घूमेंगे भी, और साथ ही साथ एक तरीके से जो वस्तु स्थिति है उसकी समीक्षा करके आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। जिस तरीके से अभियान चलाना है उसको लेकर, चूँकि उनका जो तजुर्बा है 1 to 1 इस पूरे क्षेत्र में, जाहिर तौर पे उनके जो बात विचार व्यवहार और विकास की बातें और तमाम सारी बातें जो हैं इसको लेकर वो पसंद किए जाते रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उम्मीदवारी को लेकर एक जो बात हुई उसमें अब कई तरह की बातें जो है वो हो रही है। साथ ही साथ जो दूसरे उम्मीदवार आए उनके भी जो बायोडाटा सामने दिए गए उसको लेकर भी कई सवाल जो है उठ खड़े हुए थे कि 94 में जुलाई के महीने में उनका जन्म है और जो उनके
राजनीतिक जो अनुभव और तजुर्बा बताया गया था कि कितने लंबे समय से वो कामकाज कर रहे हैं, तो इसको लेकर सवाल जो है उठ खड़े हुए थे कि क्या इतने कम उम्र में वो बीजेपी की सदस्यता और अभियान जो है बीजेपी से जुड़कर और शुरू कर दिया था। तो ये भी एक थोड़ा-सा जो है ऑकवर्ड सी स्थिति थी। बहरहाल अब इन तमाम बातों को पाटने और साथ ही साथ जिस तरीके से कहीं कुछ 19-20 की स्थिति है, तो उसको किस तरीके से भरपाई किया जाए और फिर एक पूरे जो मुहिम है उसको चलाया जाए, चुनावी अभियान को, और कहाँ पे कैसे क्या कुछ करना है। तो ये दिशा निर्देश जो है, चूँकि जो तजुर्बा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का, तो वो भी यहाँ पे मिलेगा। और साथ ही साथ बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो उसके पीछे जो एक-एक बूथ और एक-एक बातों की जो छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख के और किस तरीके से वहाँ पे मजबूत स्थिति लानी है, इसको लेकर काम किया जाता है। बहरहाल बीजेपी का बांकीपुर में इतना तय है कि जो उनका सिस्टम है, उनका तंत्र है, उनका एक-एक बूथ पे जो सघन पकड़ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब रह गई बात सामाजिक समीकरण भी पक्ष में है, उसमें भी कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं, उन्हें कितना क्या कुछ सफलता मिल पाएगी, लोग उनकी बातों पे कितना भरोसा करेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, चूँकि प्रशांत किशोर की भी इज्जत जो है वो दांव पे लगी हुई है। और प्रशांत किशोर की भी जो कमियां खामियां जो अंदर खाने की बात है, उसको भी अब सामने लाकर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो बहरहाल अब ये बातें, और दूसरी ओर आरजेडी की जो उम्मीदवार हैं, जो कि महागठबंधन की उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता, और उनके ओर से भी सघन अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और पिछले भी चुनाव में वो मैदान में थी और साथ ही साथ उन्हें अच्छा खासा करीब 30% से कुछ एक कम वोट जो है उन्हें मिले थे, लगभग 30% उसे कहे आप। और साथ ही साथ मजबूत उनकी इस बार फिर से दावेदारी है, और दावे ये किए जा रहे कि जब उपचुनाव होते हैं तो उतना ज़्यादा जो उत्साह है वोट फीसदी को लेकर वो आम जन में होता नहीं। और चूंकि सरकार बनना बिगड़ना जैसी कोई बातें नहीं है, बहुत प्रचंड बहुमत में सरकार है, सत्ता पक्ष यहाँ पे बीजेपी की संख्या जो है बहुत ही बेहतर स्थिति में, और साथ ही साथ विपक्ष जो है वो हाशिए पर है। तो अब एक ओर जहाँ पे प्रशांत किशोर सघन अभियान चला रहे हैं, दूसरी ओर जो नीरज सिन्हा है वो अपने स्तर से प्रचार कर रहे हैं, साथ ही साथ आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता, एक उम्मीदवार यहाँ पे तेज प्रताप की जो पार्टी है उनकी भी जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पे हुंकार भर रही हैं। और इसके अलावा 13 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं, और साथ ही साथ मुख्य रूप से जो दो महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं, बीजेपी के नीरज सिन्हा और जनसुराज के प्रशांत किशोर, इनकी उम्मीदवारी 13 तारीख को अंतिम दिन होनी है। तो जिस तरीके से उम्मीदवारी वापसी हुई बीजेपी की, और साथ ही साथ जो नए उम्मीदवार दिए गए, इसको लेकर तरह तरह की बातें जो है वो राजनीतिक गलियारों में है। किस वजह से क्या कुछ हुआ, जो राजनीतिक हलकों में जो चर्चा है वो सरेआम है और इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है। तो बहरहाल इसमें अब कहने जैसी बात कुछ बची नहीं है। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ये जो तर्क है वो कहीं गले नहीं उतरता कि क्या इस बात को लेकर बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारी बदली है। जो चारा घोटाले की बात आ रही है सामने कि उनके माता पिता जो हैं, और इस बात से लेकर चूँकि ऐसे राजनीति में, और साथ ही साथ अगर कानूनी रूप से भी देखें तो किसी भी अभिभावक की जो बातें होती हैं उनका उनके बच्चों पर कहीं कोई इस तरीके से कानूनी रूप से कोई उस पर प्रभाव या फिर उस पर आरोप जो हैं वो नहीं होते हैं। और कई सारे जो उदाहरण हैं वो सामने में हैं जो कि नोन है। तो अब ऐसी परिस्थिति में ये भी अंदर खाने चल रहा है कि आखिर क्या कुछ वजह रही, चूँकि अगर इतनी बातों पे बिना किसी होमवर्क के अगर इस तरीके से उम्मीदवारी वापस ली गई, तो फिर ये भी बड़ा सवाल उठता है कि चूँकि एक किरकिरी तो निश्चित तौर पे हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और बहरहाल अब नीरज सिन्हा जो है वो नामांकन 13 तारीख को, और साथ ही साथ प्रशांत किशोर की भी नामांकन जो है वो 13 तारीख को, और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम को 13 तारीख को ही पटना पहुँचेंगे। तो इस लिहाज से नामांकन में तो वो उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो बांकीपुर का इलाका है वहाँ पे शाम को वो पदयात्रा जो है वो करेंगे, और समर्थकों का निश्चित तौर पे हुजूम होगा। उनका प्रभाव है, उनका एक जो ये बांकीपुर क्षेत्र रहा है
यहाँ से खास स्नेह जो है उन्हें मिलता रहा है आशीर्वाद के तौर पे भी। तो बड़ा ही दिलचस्प हो गया है बांकीपुर की लड़ाई। और जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर चुनाव प्रचार अभियान गति पकड़ेगी। अब इसमें जो कुछ दावेदारी की जा रही है, देखिए बात जितनी जो कुछ की जाए कही जाए, लेकिन विकास से लेकर और तमाम दूसरी बातें, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार की राजनीति में जो सामाजिक समीकरण है इसका बड़ा ही महत्व है। और अंततः चीज़ें जो हैं गोलबंदी किस तरीके से होती हैं, जो मार्जिनल वोट है या फिर तमाम सारी जो बातें हैं उसको लेकर, तो अंतिम तौर पे जो चुनाव होने होते हैं उसके 1-2 दिन पहले से फिर उस तरीके से वो मूर्त रूप लेता है। तो पिछले चुनाव का अगर नतीजा देखेंगे तो जो गैप है सत्ता पक्ष के जो यहाँ पे और साथ ही साथ विपक्ष के, इस बांकीपुर की क्षेत्र की अगर बात करें, जो जीते हैं और जो सेकंड जो फर्स्ट रनर अप रहे हैं उनके बीच में, तो वो फासला जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में अगर नितिन नवीन नहीं भी हैं उम्मीदवार के तौर पे और बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और जिस तरीके से बीजेपी का संगठन है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मामला जो है उसमें अब प्रशांत किशोर का फैक्टर किस तरीके से काम करता है और कितना लोग उस पर भरोसा करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि वस्तु स्थिति अंततः क्या कुछ होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 13 तारीख के शाम में पदयात्रा जब करेंगे तो एक माहौल जो है नए सिरे से वो तैयार होगा, और उसके बाद फिर तमाम सारे जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो अपने स्तर से रणनीति के तहत इसमें उतरेंगे। चूँकि बीजेपी की एक जो मूव होती है बहुत ही सोच समझ के साथ, और साथ ही साथ उसके लिए बैठकों का दौर, और उसी तरीके से वहाँ पे जो बातें तय होती हैं उसको ज़मीनी स्तर पर उतारने को लेकर काम किया जाता है। तो ये कुछ वस्तु स्थिति है। और थोड़ी बहुत जो बातें हुई थी, ये जो प्रकरण हुआ, जो उम्मीदवार वापस लेना और दूसरे नए उम्मीदवार जो है वो यहाँ पे सामने आना, तो इसको लेकर एक मौका जो मिला पिछले जो 2-3 दिनों में, यहाँ पे तमाम जो विपक्ष के जो लोग हैं उन्होंने कई सारे सवाल खड़ा किए, और साथ ही साथ जन सुराज के लोगों ने भी कई तरह की बातें कह के और कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की इस पूरे प्रकरण को। प्रशांत किशोर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो उनका प्रभाव है कि बीजेपी को उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बूथ अध्यक्ष और जो मंडल अध्यक्ष है उससे ही परेशानी में है। तो लिहाजा आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, दावेदारी अपनी जगह, और साथ ही साथ इस बीच विधानसभा में उपचुनाव बांकीपुर में, और पूरी ताकत यहाँ पे झोंकी जाएगी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तो अभी तो शाम को पदयात्रा और इस तरीके से दिन में डोर टू डोर कैंपेन और ये कुछ चल रहा है, लेकिन जब नामांकन की प्रक्रिया हो जाएगी तो फिर आगे इसमें तेज़ी आएगी, गति दी जाएगी, और फिर उसके बाद जो माहौल है ख़ासतौर पे ज़मीनी स्तर पे, वो भी एक चुनावी जो है देखने को मिलेगा। और फिर चूँकि नाक की लड़ाई है, यहाँ पे प्रतिष्ठा बीजेपी की भी फंसी है, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है तो नितिन नवीन की भी प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी है, प्रशांत किशोर की भी प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ विपक्ष जो हाशिए पर है और जिस तरीके से वो दावेदारी कर रहे हैं, तो उनकी भी इज्जत प्रतिष्ठा यहाँ पे फंसी हुई है। और जो महागठबंधन के लोग हैं समेकित रूप से मिलकर वो भी प्रतिदिन बैठक करके अपने ओर से रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं। और इस बीच बांकीपुर का मुकाबला उपचुनाव, और इसमें अंतिम दिन जो है देखना होगा कि अंततः कितने उम्मीदवार जो हैं मैदान में उतरते हैं। नामांकन के आखिरी दिन शाम को पता चल पाएगा। बहरहाल बांकीपुर की बातों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।